सफायर फूड्स बता दूं आपको कंपनी के बारे में। 2009 से इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और भारतीय उपमहाद्वीप यानी कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में फ्रेंचाइजी ऑपरेटर्स में से है ये। यम ब्रांड जो है उनके फ्रेंचाइजी है। श्रीलंका में हिंदुस्तान से ज़्यादा कामकाज इनका श्रीलंका में। बड़ी इंटरनेशनल चेन है QSR, वहाँ की सबसे बड़ी चेन है श्रीलंका की। और भारत, मालदीव्स, यहाँ पर 209 KFC रेस्टोरेंट है जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है जून 2021 की, यानी 3-4 महीने पुरानी है। और पिज़्ज़ा हट वाले भी ये कारोबार करती है। तो भारत, श्रीलंका और मालदीव्स 3 जगह इनके पिज़्ज़ा हट चलते हैं और श्रीलंका में 2 टेको बेल रेस्टोरेंट भी। तो पिज़्ज़ा हट, टेको बेल और साथ ही साथ यम, ये 3 हैं जो ब्रांड्स हैं। और KFC भी, जिनके रेस्टोरेंट्स ये कंपनी चलाने का काम करती है, ठीक वैसे जैसे देवयानी फूड्स करती है। तो देवयानी फूड जो हाल ही में लिस्टेड हुए, लगभग सिमिलर कारोबार है। आइए पहले आपको जानकारी दे दी जाए IPO की। प्राइस बैंड 1120 से 1180 है। कल खुलेगा IPO, कल से खुलने वाला है। और 12 शेयरों के लॉट में आप अप्लाई कर सकते हैं। 11 तारीख को बंद होगा, है ना। और 2073 करोड़ की साइज़ है IPO की। पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, यानी कि कंपनी में कुछ भी पैसे नहीं जा रहे हैं। जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, प्रमोटर्स हैं, वो दोनों ही यहाँ बिकवाली कर रहे हैं। लगभग 7,500 करोड़ का मार्केट कैप होता है कंपनी का, ऊपरी प्राइस बैंड पर 1180 के आसपास। आइए अब हमारे साथ 2 खास मेहमान कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, उनसे आपका परिचय करवा दूं। संजय पुरोहित साहब हैं जो होल टाइम डायरेक्टर हैं और साथ ही ग्रुप CEO हैं सफायर फूड के। और संजय पुरोहित साहब जो हैं वो मैंगलोर यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री ले चुके हैं। IIM बेंगलोर से पढ़ाई भी कर चुके हैं। कंज्यूमर प्रोडक्ट कैटेगरी में आपका 30 साल से ज़्यादा का गहरा तगड़ा अनुभव है। दूसरे खास मेहमान हैं CFO कंपनी के विजय जैन साहब हैं, जो मुंबई यूनिवर्सिटी से BCom कर चुके हैं और CA हैं ही। 18 साल से ज़्यादा का उनका एक्सपीरियंस भी है फिनेंशियल मार्केट्स का। आप दोनों का ही स्वागत है। सबसे पहले पुरोहित साहब, शुरुआत आपके साथ की जाए। और वो जानना मैं चाहता हूँ, बिल्कुल भी आप पैसा कंपनी में नहीं ले रहे हैं, पूरा ऑफर फॉर सेल है, ऐसा क्यों? क्या कंपनी को ग्रोथ के लिए, एक्सपांशन के लिए, नए प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है? स्पेशली आपके पास डेट भी है लगभग 94 करोड़ का, तो थोड़ा इशू लाकर डेट भी कम कर सकते थे, इशू लाकर थोड़े नए स्टोर्स भी खोल सकते थे, लेकिन वैसा नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों? तो पहले अनिल जी, आपको हैप्पी दिवाली, आपके दर्शकों को हैप्पी दिवाली। धन्यवाद सर। मैं 2 मिनट लूंगा। जी सफायर फूड्स का जो ओनरशिप स्ट्रक्चर है उसके बारे में 2 मिनट लूंगा मैं। ज़रूर सर। हमारा ऑपरेशन चालू हुआ था 2015-16 में, और तब प्राइवेट एक्विटी इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी में पैसा डाला था। और आप तो जानते हैं कि प्राइवेट एक्विटी इन्वेस्टर्स जो है उनका नॉर्मली इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन 7 से 10 साल का रहता है। तो हमारे कुछ प्राइवेट एक्विटी इन्वेस्टर्स है जिनको पार्शियल डिसइन्वेस्टमेंट करना था, पार्शियल एग्जिट चाहिए था, और उसके लिए IPO सबसे प्रेफर्ड चॉइस था। जब हम IPO की तैयारी कर रहे थे तब हमको एक इम्पोर्टेंट चीज हमको सॉल्व करना था। वो सेबी के हिसाब से और यम ब्रांड्स के हिसाब से कौन प्रोमोटर बनेगा। जो इन्वेस्टर प्रोमोटर बन जाएगा, उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो इलिक्विड रहेगा, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहेगा। इस वजह से हमने जैसे अभी हमने IPO के लिए बैंकर्स को हमने चुना था, वैसे हमने बैंकर्स को एक प्राइवेट प्लेसमेंट राउंड के लिए हमने उनको चुना था। और उन्होंने हमारा प्राइवेट प्लेसमेंट राउंड में कुछ सेलिंग शेयर होल्डर्स ने नए इन्वेस्टर्स वो लेके आए। नए इन्वेस्टर्स प्रोमोटर का टैग उन्होंने अपनाया है, और उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो पी इन्वेस्टमेंट, इट्स क्वाइट ऑपोजिट टू नॉर्मल पी इन्वेस्टमेंट। उनका इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट इलिक्विड है, और इसलिए वो शेयर होल्डर्स ने उस प्राइस पे प्राइवेट प्लेसमेंट राउंड उनको कुछ शेयर्स बेचे थे। तब हमने 474 करोड़ ग्रोथ कैपिटल के हिसाब से प्राइमरी
राउंड में रेज किया था, वो 474 करोड़ हमारे एक्सपेंशन के लिए काफी है। इंटरनल अक्रूवल्स भी है हमारे, इंटरनल अक्रूवल्स, और ये 474 करोड़ काफी सारा होगा हमारे अक्रूवल्स हमारे अगले एक्सपेंशन प्लान्स के हिसाब से। अब वो जो सेलिंग शेयर होल्डर्स जो उन्होंने प्राइवेट प्लेसमेंट राउंड में जो शेयर सेल किए थे, वो थोड़ा बहुत आईपीओ में भी बेच रहे हैं, और आईपीओ के बाद भी उनका काफी सारा शेयर होल्डिंग कंपनी में बरकरार रहेगा। ओके, तो थोड़ा सा मैंने नहीं ठीक डिटेल बात में है आपको बताया। जी। आई होप बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है सर, पूरा समझ में आ गया। लेकिन इसके साथ ही एक और है ना पुरोहित साहब, जो बात आती है कि यम ब्रांड आप भी यहाँ पर फ्रेंचाइजी कर रहे हैं, देवयानी भी जहाँ तक मेरा ख्याल है वो भी कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में कंपटीशन का क्या सीन है? और कोई ऐसा डिमार्केशन है कि एक पर्टिकुलर एरिया में आप करेंगे, पर्टिकुलर में वो करेंगे, कैसा है, या फ्री है कंपटीशन, आप दोनों कर सकते हैं? सो अनिल जी, पहले तो देवयानी फूड्स हमारे सिस्टर फ्रेंचाइजी है, बिल्कुल कंपटीशन नहीं है। केएफसी में उनका अलग टेरिटरी है, हमारा अलग अच्छा, टेरिटरी है। पिज्जा हट में भी वैसा लगभग है, एक स्टोर फॉर्मेट के लिए। तो मैं तो समझता हूं कि हम दोनों एक साथ काम करते हैं। वो हमारे से पहले 20-25 साल से वो यहाँ पे आए हैं, तो हम तो एक साथ काम करते हैं। परफेक्ट है। तो ये आपके लिए बीच में, दोनों के बीच में अरेंजमेंट्स है। जैन साहब, आपसे राय लेना चाहता हूँ। 2019 से लेकर अभी तक के डेटा है मेरे पास, अभी तक मुनाफे में आना बाकी है कंपनी को। क्या उम्मीद की जाए, जो इन्वेस्टर्स आपके आईपीओ की तरफ देख रहे हैं, पैसा लगाना चाहते हैं, वो एक बार समझना चाहते हैं कि प्रॉफिट में कब आएगी कंपनी? कुछ अंदाज दे सकते हैं सर? अनिल जी, एक पर्सपेक्टिव देना चाहूंगा। जी सफायर फूड्स ऑपरेशनली 5-6 इयर्स पहले एग्जिस्टेंस में आई थी, और जब जी हमने 7-8 फ्रेंचाइजीज ऑफ यम अक्वायर किए थे, स्मॉलर फ्रेंचाइजीज। तब से हमने हमारा स्केल इन टर्म्स ऑफ स्टोर काउंट ऑलमोस्ट डबल किया है। इन टर्म्स ऑफ ईबिटा प्रॉफिटेबिलिटी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जिसे कहा जाता है, आज की तारीख में क्यूएसआर इंडस्ट्री, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में हम ऑलरेडी टॉप 3 में हैं। सो इन छोटी जर्नी है रही है, हमारी यंग कंपनी है, उसमें हम ऑलरेडी ईबिटा प्रॉफिट्स कर चुके हैं। लास्ट ईयर हमने 18.9% ईबिटा प्रॉफिट किया था बिफोर ईसॉप्स। 450 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन इंप्रूवमेंट दिया था लास्ट ईयर हमने ईबिटा के अंदर, इन स्पाइट ऑफ कोविड। लास्ट ईयर कोविड का इम्पैक्ट रहा था रेवेन्यू में, रेवेन्यू ड्रॉप किया था 24%। सो छोटी जर्नी में हमने ऑलरेडी ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिलीवर कर लिया है। एंड जो हमारी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, जो ग्रोथ हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड ओवर नेक्स्ट 5 इयर्स, ऑर्गेनाइज्ड फूड सर्विस सेक्टर FY25 तक डबल होना चाहिए, FY20 से FY25 तक। उसके अंदर ऑर्गेनाइज फूड सर्विस सेक्टर के अंदर क्यूएसआर सेक्टर 54% करीब मार्केट शेयर रहेगा उनका। सो ये स्केल है। ये स्केल के मुताबिक हमारे जो एक्सपेंशन प्लान्स है, जैसे ही स्केल बढ़ेगा कंपनी बढ़ सकती है प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ। ठीक बात है, बहुत ही ठीक बात है कि थोड़ा अगर स्केल और बढ़ा तो कंपनी प्रॉफिट में करेगी। इसी स्केल पर पुरोहित साहब आपसे राय लेना चाहता हूँ, एक्सपेंशन प्लान क्या है? और आपने कहा भी कि ज्योग्राफी आपकी और देवयानी की क्लियर है, तो जरा आप बताएं आप किस ज्योग्राफी में एक्सपेंशन करेंगे, कहाँ कहाँ आप कामकाज करते हैं, और आगे सारे ब्रांच जो भी आपके हैं उनको लेकर क्या एक्सपेंशन प्लान हैं सर? तो अनिल जी, मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं दे पाऊंगा ठीक, क्योंकि सभी के रिस्ट्रिक्शंस के हिसाब जी से जी मैं फॉरवर्ड लुकिंग प्लान्स में जी डिटेल में नहीं दे सकता हूं। बट मैं ये आपको कहूंगा कि हमारा जो पिछले 12 महीने से क्या हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। जैसे विजय जी ने कहा था कि लास्ट ईयर 24% हमारा डिक्लाइन हुआ था सेल्स। वो ज्यादातर फर्स्ट हाफ में हुआ था कोविड की वजह से, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस थे, रेस्टोरेंट्स ऑपरेट पूरे कैपेसिटी पे ऑपरेट नहीं कर सकते थे। लेकिन इस और सेकंड हाफ में जैसे रिस्ट्रिक्शंस खुल गए, तब हमारा सेल वापस आना चालू हो गया प्री कोविड लेवल्स तरह।
और तब हमने एक्सपैंड भी करना चालू हो एक्सपैंड भी हमने करना चालू कर दिया। तो सेकंड हाफ में हमने करीबन 27 रेस्टोरेंट्स हमने खोले। इस फर्स्ट हाफ में माने अप्रैल 21 से सितंबर 21 तक हमने लगभग 46 स्टोर्स खोले हैं। क्वार्टर 2 में ही हमने करीबन 32 स्टोर्स खोले हैं। तो इससे अंदाजा दर्शक लगा सकते हैं कि क्या हमारा एक्सपेंशन रेट रह सकता है। और कोविड के टाइम पे भी एक्सपैंड करना और जैसे हम कोविड से बाहर आ रहे हैं वो एक्सपेंशन प्लान को हम और एक्सेलरेट करना, ये हमारा लास्ट 12-18 मंथ्स का जर्नी रहा है। ठीक बात है। तो एक्सपांशन पर पूरा फोकस है और इस एक्सपांशन को देखते हुए जैन साहब, जो आपके 94 करोड़ का डेट है वो कम होगा या बना रहेगा? क्योंकि अगर एक्सपांशन करेंगे तो फिर डेट कम करने का तो मामला मुश्किल दिखता है। तो इसको लेकर क्या प्लान है सर? सो अनिल जी, करंटली हमारे पास में करीबन 71 करोड़ का डेट है। जो 94 करोड़ का नंबर है वो जून के आसपास का नंबर था। सो करीब करंटली सितंबर का नंबर की बात की जाए तो 71 करोड़ के आसपास का नंबर है। एंड जो संजय जी ने बोला, हमने प्राइवेट प्लेसमेंट राउंड में करीबन 474 करोड़ रुपीस ग्रोथ कैपिटल रेज किया था एज अ प्राइमरी। सो हमारी बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग है इन टर्म्स ऑफ कैश पोजीशन। while we still carry 71 crore debt, हमारे पास में काफी बड़ा कैश बैलेंस है बैलेंस शीट पे। इंटरनल अक्रूवल्स काफी स्ट्रांग है हमारे, बिकॉज हम ऑलरेडी ऑपरेटिंग प्रॉफिट करते हैं, इबिटा प्रॉफिटेबल कंपनी है। सो इंटरनल अक्रूवल्स भी है। ग्रोथ प्लान्स में टू फोल्ड है। संजय जी ने बात की हमारी ऑर्गेनिक ग्रोथ प्लान्स की, जहां पर हम केएफसी और पिज्जा हट का एक्सपेंशन प्लान करेंगे। उसके अलावा इनऑर्गेनिक ग्रोथ प्लान्स भी है हमारे, जहां पर हम एक्टिवली देखेंगे कि हम अक्वायर कर सके हाई क्वालिटी स्केलेबल क्यूएसआर ब्रांड्स कॉम्प्लीमेंट्री कैटेगरीज के अंदर। एंड हम लोगों को यम के थ्रू राइट्स है, जहां एज लॉन्ग एज कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स नहीं है जो पिज्जा या चिकन नहीं करते हैं, तो हम अक्वायर कर सकते हैं। दिस कैन बी इन एग्जिस्टिंग ज्योग्राफी, इंडिया में हो सकता है, इंडिया के बाहर भी हो सकता है। और ये दोनों पर्पस के लिए, ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक ग्रोथ हो, इसके लिए करंटली हमारे हिसाब से सफिशिएंट कैश बैलेंस है बैलेंस शीट के ऊपर। सो जो छोटा अमाउंट ऑफ डेट है विल कंटिन्यू टू कैरी एज सच, बट बैलेंस शीट पोजीशन काफी स्ट्रांग है, अंडर लीवरेज है, ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश बैलेंस है। ओके, परफेक्ट है। कैश बैलेंस है और वो एक्सपांशन करने के लिए, नए स्टोर्स खोलने के लिए काफ़ी है। लेकिन संजय जी, आपके आरएचपी में एक चीज़ पढ़ रहा था, तो माफ़ कीजिएगा, जैन साहब से पूछना है, ये सीएफओ हैं जैन साहब से, उनसे पूछना है। ये 2019 में भी कुछ प्रोविडेंट फंड और प्रोफेशनल टैक्स का पेमेंट डिले हुआ है, 1 साल हुआ है, लेकिन 2020 में भी हुआ है, 2021 में भी कुछ आपके स्ट्रेटेजी ऑडिटर से उन्होंने रिपोर्ट्स क्वालिफाई किए हैं। ऐसा क्यों सर? इसके बारे में कुछ आप सफाई देना चाहेंगे? So, first of all, Sapphire Foods highest corporate governance and financial controls में believe करता है। Continuously हमारे levels of standards of governance and controls improve होते गए हैं। Yes, कुछ small amounts administrative dependency कारण delay हुए हैं, but हमने fully compliant रहे हैं, हमने उनको pay किया गया है as per the government requirement and protocols। एंड आगे भी करते रहेंगे। सो वी कंटिन्यू टू फोकस ऑन हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ कोई गवर्नेंस। जैन साहब, कोई फाइनेंशियल रीजन नहीं रहे ना, मतलब कोई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हुई? बिल्कुल। अच्छा, फिर ठीक है। जीरो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कंप्लीट रही है। जो हमारा ओनरशिप स्ट्रक्चर रहा, जो संजय जी ने बोला है, उस हिसाब से हमेशा कैश पोजीशन कंफर्टेबल रही है, कोई तकलीफ नहीं रही है कंपनी के अंदर। पुरोहित साहब, एक सवाल आपसे, चूंकि जैसा जैन साहब ने बताया कि भी कि ऑपरेटिंग लेवल पर तो आप प्रॉफिट कर रहे हैं, वैसे नेट लेवल पर मुनाफा आने में टाइम है। आमतौर पर वैसे इतने जल्दी 4-5 साल के समय में ऑपरेटिंग लेवल पर प्रॉफिट करना भी आसान काम नहीं है, जिस तरह का बिजनेस आपका है, जिस तरह का एक्सपांशन आप कर रहे हैं। ऐसा क्या खास आपकी कंपनी अलग कर रही है जिस वजह से आपने ऑपरेटिंग लेवल पर मुनाफा 3 साल 2 साल में अर्जित किया है? तो 3-4 रीजंस है अनिल जी। एक तो पहले हम जो ब्रांड चलाते हैं केएफसी और पिज्जा हट, वो यम ब्रांड्स के साथ मिलकर ये ब्रांड्स और भी रेलेवेंट और भी स्ट्रांग होते जा रहे हैं। इनका जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है वो और ही स्ट्रांग होते जा रहा है। लास्ट 5 इयर्स में ग्रोथ इज वेरी स्ट्रांग। सेकेंडली, ये रेस्टोरेंट कैटेगरी जो है, ये रेस्टोरेंट बिजनेस जो है, वहां पे एग्जीक्यूशन बहुत मायने रखता है और हम एग्जीक्यूशन में बिलीव करते हैं।
तो कस्टमर एक्सपीरियंस जितना हो सके शुड बी एक्सीलेंट। और बैकएंड जो ऑपरेशन है वहां पे हमने काफी सारा इन्वेस्ट किया है, फूड सेफ्टी और हाइजीन में, सप्लाई चेन में, फाइनेंशियल कंट्रोल्स में, टेक्नोलॉजी में। तो एग्जीक्यूशन रिगर पे हम काफी सारा ध्यान देते हैं। और फाइनली हमारा कल्चर जो है, वर्क एनवायरनमेंट और जो कल्चर है, वो मैं कहता हूँ थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा रेयर है। हमारा जो बोर्ड है प्रोफेशनल बोर्ड है, इन्वेस्टर्स जो है प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स है वो भी प्रोफेशनल है। और फाइनली मैनेजमेंट टीम जो है वो उनका जो एक्सपीरियंस है, डाइवर्स एक्सपीरियंस है। और ये कल्चर पूरा का पूरा लास्ट टीम मेंबर तक जाता है। फुल फोकस ऑन कस्टमर एक्सपीरियंस, कस्टमर इज किंग। वो अतिथि देवो भव हम बोलते हैं, वो हमारा पर्पस है। कैसे हम कस्टमर को रोज ग्रेट फूड, ग्रेट एक्सपीरियंस, ग्रेट वैल्यू पे दे सके। तो कस्टमर अगर खुश है तो कंपनी भी फाइनली अच्छा ही करेगी। अच्छा पुरोहित साहब, वैसे मैंने 2-3 बार आपसे ट्राई किया पूछने का कि आप किस ज्योग्राफी में काम करते हैं, आपने बताया नहीं, शायद कोई रीज़न होगा, आपने बता दिया। खाली मुझे जी जी जस्ट लेट मी बी क्लैरिफाई, शायद हमने मिस कर दिया हो। हाँ सो हम इंडिया में KFC 10 स्टेट्स में ऑपरेट करते हैं, पिज्जा हट 11 स्टेट्स में ऑपरेट करते हैं। और ये 10 और 11 स्टेट्स काफी इंपॉर्टेंट स्टेट्स है इंडिया के। दे कवर 56% ऑफ इंडिया GDP। उसके अलावा हम पूरे श्रीलंका में ऑपरेट करते हैं, मालदीव्स में है। आपने सेगमेंट के स्टार्टिंग में कहा था श्रीलंका में हमारा मेन ऑपरेशंस है। इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टोर्स काउंट, इनफैक्ट हमारा इंडिया में 410 के करीब स्टोर्स है इंडिया में। श्रीलंका में 70 और स्टोर्स है हमारे, और 2 स्टोर्स मालदीव्स के अंदर। मेरा इंटरेस्ट इस चीज़ में है कि मुंबई में जो हम पिज़्ज़ा हट से मंगा के पिज़्ज़ा खाते हैं वो आपके हैं कि देवयानी के, मैं ये जानना चाहता हूँ। ज्यादातर हमारे हैं। ओके, चलिए बढ़िया है। और जाहिर सी बात है कि आपके इतने सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं जो एंजॉय कर ही रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पुरोहित साहब, बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। और कल से आपका IPO खुल रहा है, आपकी प्राइमरी मार्केट में पारी की शुरुआत हो रही है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करें कि आपके IPO को तगड़ा रिस्पॉन्स मिले और आपकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी बड़ी कामयाब रहे, आगे चलते रहे। शुक्रिया सर। थैंक यू अनिल जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर।